क्या एक मामूली सा 2 सेकंड का वीडियो किसी बड़े कत्ल का राज खोल सकता है? सुबह का वक्त था। बेंगलोर पुलिस के पास एक कॉल आती है और ये कॉल एक ठेले वाले ने की थी। उस ठेले वाले का कहना था कि उसकी ठेली के पास एक पॉलीथीन पड़ी है और उस पॉलीथीन के अंदर एक हेलमेट है और उस हेलमेट के अंदर एक कटा हुआ सर है। इस खबर को सुनते ही पुलिस दौड़ी हुई वहां पहुंचती है। जैसे ही पुलिस ने उस पॉलीथीन को देखा, उस पॉलीथीन में एक हेलमेट था और उस हेलमेट के अंदर एक महिला का कटा हुआ सर था। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद पुलिस के पास एक और कॉल आती है और यह कॉल थी पास के कब्रिस्तान से। उस कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले ने बोला कि यहाँ पर एक शरीर का धड़ जला हुआ पड़ा है। पुलिस दौड़ी हुई वहाँ पहुंची। एक फीमेल का धड़ जला हुआ वहाँ पर पड़ा था। जिसके कुछ देर बाद पुलिस को तीसरी बार कॉल आती है और इस कॉल में एक व्यक्ति ने बोला कि पॉलीथीन के अंदर कटे हुए पैर पड़े हुए हैं। पुलिस दौड़ी हुई वहाँ पर पहुंची। इन तीनों अंगों के हिस्सों को मिलाकर पुलिस को पता चल गया था कि ये तीनों अंग एक ही महिला की बॉडी के हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर यह महिला थी कौन? अगले दिन सुबह 13 मई को एक शख्स पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वो कहता है कि उसकी बहन श्रीमती सेट्टी कल से गायब है। पुलिस ने उस व्यक्ति को वो कटी हुई बॉडी दिखाई। उस बॉडी को देखकर वो शख्स फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगा कि हाँ, ये मेरी बहन है। सेट्टी 29 साल की एक शादीशुदा महिला थी जो किसी अनबन की वजह से अपने पति से अलग रहने लगी थी। उसकी एक दुकान थी जिसको वो मैनेज करती थी। कुछ वक्त से वो एक सुदीप नाम के व्यक्ति के साथ लिविंग में रह रही थी, लेकिन अब वे दोनों साथ नहीं थे। परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस को पहले तो दो लोगों पर शक होता है। पहले सेट्टी का एक्स पति, दूसरा सुदीप। पुलिस ने दोनों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कॉल डिटेल, उनकी लास्ट लोकेशन और गवाह के मुताबिक पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। अब पुलिस के पास खाली 3 बॉडी पार्ट्स थे, ना ही कोई पुख्ता सबूत। पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस के हाथ एक 2 सेकंड की क्लिप लगी। उस 2 सेकंड की क्लिप में सिट्टी अपनी दुकान के बाहर नजर आती है और ऐसे में ही एक बाइक वाला आता है और उस बाइक वाले से बात करने लगती है। उस बाइक वाले को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उस क्लिप में एक चीज पुलिस के हाथ लग गई थी, बाइक की नंबर प्लेट। नंबर प्लेट की डिटेल निकालने पर यह पता चला कि उस बाइक के ओनर का नाम जोनस सैमसन था। पुलिस उसके घर पर पहुंचती है। जैसे ही सैमसन ने पुलिस को देखा तो वो डर के मारे कमरे में भाग गया। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। जैसे ही पुलिस अंदर गई तो वो भागने की कोशिश करने लगा था। पुलिस ने उसे रोका और उससे पूछताछ की। शुरू में तो सैमसन थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन एंड में टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही शेट्टी को मारा है। उसने बताया कि उसने शेट्टी से काफी ज्यादा पैसे उधार ले रखे थे। ज्यादातर पैसे उसने वापस कर दिए थे, लेकिन अब भी एक काफी बड़ी अमाउंट बची थी जो देनी बाकी थी। शेट्टी उसके घर पर आती थी और मोहल्ले वालों के सामने और उसकी बीवी के सामने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती थी, उसे अपमानित करती थी। ये चीज उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगी थी और ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सैमसन मन ही मन शेट्टी से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। उसने कई बार शेट्टी से बोलने की कोशिश की थी कि तुम मुझे ऐसे अपमानित मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने बताया कि 12 मई को इत्तेफाक से सैमसन शेट्टी की दुकान के सामने से निकल रहा था और उसे टकरा जाता है। शेट्टी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी। सैमसन ने उसे बोला कि ठीक है, हम साथ में चलते हैं। शेट्टी जैसे ही सैमसन के घर पर गई तो उसने वही सेम चीज की जिससे सैमसन को काफी ज्यादा नफरत थी। उसे काफी ज्यादा अपमानित करने लगी और शोर मचाने लगी, वो भी उसकी बीवी के सामने। सैमसन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने शेट्टी के सर पर एक भारी चीज से वार कर दिया। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। सैमसन अब काफी ज्यादा घबरा गया था। उसने आक्रोश में आकर एक ऐसा कदम उठा दिया जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। फिर सैमसन और उसकी पत्नी विक्टोरिया ने शेट्टी की बॉडी को 3 अलग अलग हिस्सों में काटा और पॉलीथीन में रख दिया। प्लानिंग ये थी कि उन 3 बॉडी के हिस्सों को अलग अलग जगह पर फेंकेंगे, जिसकी वजह से उस बॉडी की पहचान कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा।